जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज है जी मई की 23, 2023 और दिन है आज मंगल का। अच्छा, जो जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो तो हम सबके सामने ही है। एक-एक करके जो पीटीआई की लीडरशिप है वो बज़ाहिर पीटीआई को छोड़ के कुछ जो हैं वो पीटीआई को छोड़ रहे हैं, कुछ ओवरऑल सियासत को छोड़ रहे हैं। मसलन जो रिसेंटली जो वाक़ये हुए हैं, कुछ जो लोग छोड़े जिन्होंने छोड़ा है। डॉक्टर शीरी मज़ारी हैं। डॉक्टर शीरी मज़ारी यूएसए से जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जो जो है पीएचडी डॉक्टर हैं, शहबाज़ गिल की तरह वो भी पीएचडी। उन्होंने जितना वो बर्दाश्त कर सकती थी पर्सनली, देखें पर्सनली एक होता है पर्सनली बर्दाश्त करना, एक होता है कि जब आपकी बात फैमिली पे आ जाए। हो ये रहा है कि जो अब जो भी कर रहा है, हम उसका नाम नहीं लेते। अ, ज़ाहिर है जो 4-5 बड़े-बड़े लोग हैं, उन्हीं में से कोई कर रहा होगा या वो सारे मिल के कर रहे होंगे। तो एक तो वो पर्सनली टॉर्चर कर रहे थे। अब उन्होंने जो वो जो गंदी और घटिया हरकतें हैं, बेटी को उठा लेंगे, बीवी को पकड़ लेंगे, बेटे को पकड़ लेंगे, उसको थाने ले आएँगे, नहीं छोड़ेंगे। उस तरह की बातें जो 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 बहुत ही घटिया हथकंडे होते हैं। फिर जब वो शुरू हो गए तो फिर जो श्री मज़ारी हैं, उन्होंने भी हार मान ली। 4 दफ़ा अदालत ने कहा अदालतें लूली-लंगड़ी, अपाहिज बेबस किस्म की नज़र आ रही है पाकिस्तान की। और ज़ाहिर है वो ऑर्डर ही दे सकती हैं, वो ऑर्डर दे रही हैं, खोखले से ऑर्डर दे रही हैं और उन खोखले से ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है। तो श्री मज़ारी को उन्होंने 4-5 दफ़ा छोड़ा कि जी इनको रिलीज़ करें। जेल से वो बाहर आईं, बाहर आते ही आगे आगे डाला खड़ा होता है, फिर पकड़ लेता है। जिस जिससे साबित होता है कि जो 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 बड़े लोग हैं, जिनके पास ताकत है, वो अदालतों के मुँह पे थप्पड़ मार रहे हैं सरेआम और कह रहे हैं कि आपकी कोई औकात नहीं है। मैंने बहुत पहले 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले मैंने एक व्लॉग किया था, मैंने कहा था कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो सकते। उसकी वजह यही थी कि अब जो जो कंट्रोल सँभाल लिया है या सँभालने जा रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो जिनका अदालतों से कोई ताल्लुक नहीं है। एनीवेज़ तो बहरहाल बशीर मज़ारी जो हैं फ़ैज़ुल हसन चौहान या फ़ैज़ुल हसन चूहा जिसे लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं, उन्होंने भी बाहर आके बड़े खिलखिला के ड्रामाई अंदाज़ में कह-कह लगाते हुए किसी एक्टर की तरह आके कहा जी वो खान ये तो खान वो। अच्छा ये मैंने एक व्लॉग किया था रिसेंटली कि आप ग्रेसफुली कैसे हार मानते हैं? ग्रेसफुली आप हार कैसे एक्सेप्ट करते हैं? कुछ लोग घटिया होते हैं, कुछ लोगों को आता है। श्री मज़ारी हैं, देखो उन्होंने जस्टिफ़ाई किया, वो सच है झूठ है उन्होंने पर्ची से पढ़ा, वो सारा कुछ सबको पता है कि सारे पर्ची से पढ़ रहे हैं, कुछ याद करके आ रहे हैं, कुछ पर्ची से पढ़ रहे हैं। उन सबकी मजबूरी है। उन्होंने वो एक्नॉलेज की हैं, जो बड़े लोगों ने कहा उनको कि ये पढ़ दें आप, कि जी मैं पीटीआई छोड़ी हूँ, मैं सियासत छोड़ी हूँ, मेरे बच्चे पे तो ख न्यूज़ ये है कि उन्होंने अल्टीमेटली 4-5 दफ़ा तो उन्होंने श्री मज़ारी को डराया, उससे बात नहीं बनी। फिर उन्होंने जो न्यूज़ ये है कि उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो बेटी है पता नहीं क्या नाम है उसका, ईमान मज़ारी शायद नाम है उनका, उसको उठा लेंगे हम, उसको ज़लील करेंगे, रुसवा करेंगे, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकती। तो जब ये बात आई तो फिर उन्होंने भी हार मान ली और 5वीं दफ़ा फिर वो जब बाहर आई हैं तो उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है भाई, मैं ये कुत्ता काम ही छोड़ती हूँ। इनको अगर कंपेयर करें फ़याज़ के साथ, फ़याज़ चूहे के साथ, तो बड़े दाँत निकालते हुए वो खान की ख़ामियाँ निकाल ये होता है, ये ये घटिया लोगों की निशानी है। किसी ने बड़ा अच्छा बताया था कि पता नहीं कौन था वो व्लॉगर था, एक कह रहा था कि अभी भी कुछ जो है ना, कुछ चूहे जो खान साहब को रैट आउट कर सकते हैं। अ, जिन्हें कहते हैं ना स्लीपर सेल्स एक जासूसी की ज़ुबान में, वो भी खान साहब की पार्टी में हैं। फ़याज़ चौहान हो गया, कुछ फ़वाद चौधरी को भी कहते हैं, कुछ शाह महमूद को भी कहते हैं। तो फ़याज़ उन्हीं में से एक है। ये होते हैं जो इनको इंटेलिजेंस के लोग बस इंजेक्ट कर देते हैं कि जब हम चाहेंगे आपको बाहर निकालेंगे तो वही हुआ। वो दाँत निकालता हुआ बाहर आ गया कि जी मैं खान, ये तो खान, वो खान ने आके फलाँ किया। तो बाहरली सारी बकवासियात होती हैं लोगों की, छोटे लोग होते हैं। कुछ कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी की अब नेक्स्ट बारी है। वो भी उसी जब जब तक वो पर्सनली उन पे आएगा तो वो रहेंगे, जब फैमिली पे आएगा तो वो भी उनका भी हो जाएगा। रिसेंटली आपने देखा होगा हकीकत टीवी एक बहुत ही पॉपुलर एक जो है व्लॉगर चैनल है। 4-5 मिलियन उनके सब्सक्राइबर्स हैं। उनकी भी न्यूज़ थी कि अभी कुछ 2-3 हफ्ते पहले उन्होंने इंटेलिजेंस हमारी पुलिस ने या जिसने भी, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने हकीकत टीवी वाला जो मालिक है, जो भी जिसकी वॉइस ओवर होती है, उसके भाई को पकड़ लिया पाकिस्तान में और भाई को ज़लील ज़रूर किया।
और बाई के थ्रू फिर उन्होंने इसको कहा कि तुम अपना चैनल बंद करो। वो बड़ा बोल्ड था, बड़ा बोल्ड बोलता था। फेसलेस चैनल था, वो फेस अपना नहीं दिखाता था, ऑडियो जो है वो करता, वॉइस ओवर करता था। तो उसने भी इवेंचुअली हार मान ली और रिसेंटली उसने एक वीलॉग किया जिसमें कहा उसने कि भाई मैं ये जो सियासी प्रोग्राम है पाकिस्तान के, तो छोड़ो। उसने चैनल दोबारा स्टार्ट, उसने वो उस चैनल को कंटिन्यू किया है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। लेकिन अब वो सियासी बात नहीं कर रहा, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और जो इंटरनेशनल चीज़ें, खबरें, शाहरुख खान थे, ये वो कर रहा है। ज़ाहिर है वो अब वो बात नहीं है इस चैनल में। लोग जिसकी वजह से देखते थे अब वो बात नहीं है। बहरहाल वो बात वही है, जब आपकी फैमिली पे बात आएगी तो बहुत कम लोग बर्दाश्त कर सकेंगे। ये बड़ा आसान तरीका है। जिनके पास गन्ने हैं, जिनके पास डंडे हैं, वो जब फैमिली को पकड़ लेंगे तो फिर आप क्या कर सकते हैं? या तो वो जो लोग बचे हुए हैं जिनकी फैमिली सारी बाहर हैं, वो तो बोल सकते हैं, लेकिन जिनकी फैमिलियां पीके में हैं तो वो इतना ज़्यादा बोल्ड नहीं हो सकते। तो किकर टीवी ने भी हार मान ली। एक और चैनल है, उसका नाम माई डायरी के नाम से है, वो खातून है एक, वो भी फेसलेस चैनल करती हैं। वो भी कंटिन्यू कर रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ज़्यादा देर वो भी नहीं कर सकेंगी। उनकी भी काफ़ी पॉपुलैरिटी है, वो हकीकत टीवी के लेवल की तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी वो पॉपुलर है। अब वही बात, मेरा सवाल वही था कि आप कितनी ग्रेसफुली पार्टी छोड़ते हैं, बड़ा मैटर करता है फ्यूचर के लिए। आप शीरी मज़ारी को देख लें, इधर फयाज़ चूहे को देख लें आप। शीरी मज़ारी ने बड़े सोबर तरीके से, शर्मिंदगी से, और सबको पता है कि उनकी मजबूरी है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, डिफीट एक्सेप्ट की और पीछे हट गई, सियासत ही छोड़ दी। लेकिन फयाज़ जो चूहा है उसको देखें आप, वो क्या दाँत निकाल के और बड़े वो हाथ मलते हुए, पता नहीं हाथ क्यों मल रहा था स्टेज पे, समझ नहीं आई मुझे। तो ये जिनमें कोई ग्रेस नहीं होती, ये वो गंदे लोग होते हैं जिनमें ग्रेस नहीं होती। एनीवेज़, तो अ, दूसरी जो खबर थी वो इमरान इमरान रियाज खान के बारे में थी। मैंने कुछ दिन पहले 3-4 व्लॉग्स पहले कहा था कि चांसेस ये हैं कि इमरान रियाज खान जो हैं वो ज़िंदा नहीं है। अगर ज़िंदा ज़िंदा हैं भी तो बड़ी मुश्किल कंडीशन में हैं। कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि वो शायद ज़िंदा हैं, जो उनका वकील है वो यूके से है, अभी कन्फर्म नहीं है। कुछ कह रहे हैं हमें पता लग गया कहाँ पे है, ये है, वो है। लेकिन अगर तो अल्लाह करे ज़िंदा हों, अगर तो ज़िंदा हैं, तो बाहर क्यों नहीं आ रहे? उसकी वजह वही है, जिसकी वजह से शीरी मज़ारी बाहर आ गई हैं, जिसकी वजह से फ़याज़ हसन चौहान बाहर आ गए हैं, कि उन्होंने हार मान ली है। जब इमरान रियाज खान को पहली दफ़ा पकड़ा था, जब उसे छोड़ा था, तो ये कह के छोड़ा था आपने, अब ज़्यादा नहीं बोलना। लेकिन उन्होंने उसको कंटिन्यू किया, वो बोलते रहे। उन्हें फिर पकड़ लिया। अब भी वही हो रहा होगा कि या तो बोलना बंद करो, बोलना बंद नहीं करोगे तो वो जेल में ही हो। तो इसलिए बाहर नहीं आ रहे। जब वो हार मानेंगे इमरान रियाज खान, जब वो हार मानेंगे, इसमें कोई कोर्ट कुछ नहीं कर सकेगी, कोई जज, वो को वकील, जो उनका वकील है वो कुछ नहीं कर सकेगा। जब तक वो हार नहीं मानते और वो कि साइन नहीं करते कि भाई मैं आज के बाद अपने चैनल पे ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, ऐसी बात, मेरी तरफ से तौबा है, तो फिर वो बाहर आ सकेंगे। वरना उनको कोई बंदा पाकिस्तान का, अगर कायद-ए-आज़म भी यहाँ पे होते एज़ अ वकील, तो वो भी इनको बाहर ना ला सकते आजकल जो हालात हैं। तो इसलिए वो अंदर हैं। अगर वो ज़िंदा है, अल्लाह मालिक, अल्लाह करे कि वो ठीक-ठाक हो। देखें, अगर तो, जो कि लग भी रहा है, अगर तो इमरान खान की का मुकाबला हो गया है इस वक़्त, फेस टू फेस, हेड ऑन हो गए हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ, तो फिर तो कोई 2 इसकी आराय नहीं है, फिर तो यही है कि ऑब्वियसली खान को हारना पड़ेगा। खान को मजबूरन हारना पड़ेगा, खान जो मर्ज़ी कर ले। जितनी भी विल पावर है, जितना भी मैन ऑफ स्टील है, आप किसी मुल्क की आर्मी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। ज़ाहिर है, उधर उधर वेपन्स हैं, आपके पास सिर्फ़ अल्फ़ाज़ हैं। तो फिर तो खान को ऑब्वियसली हारना पड़ेगा, ठीक है? अव्वल तो ये काम होना ही नहीं चाहिए था। आर्मी का कोई तुक ही नहीं बनता कि वो डंडे पकड़ के मैदान में आ जाए, ठीक है ना? तो लेकिन बहरहाल जो भी पाकिस्तान में ऐसे ही है, पिछले 70 साल से यही चल रहा है, आर्मी रन करती है। तो इस दफ़ा ज़रा आर्मी ज़्यादा खुल-खुला के, ग्लव्स उतार के आ गई है। वो कहते हैं ना, ग्लव्स उतार के आना, अंग्रेज़ी में मुहावरा भी है। तो अब वो बिल्कुल, बेशर्मी तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन है कि अब वो ऑब्वियसली इस कैमरे के सामने आ गए हैं। पहले कैमरे के पीछे होते थे, अपार्ट फ्रॉम जो जो हमारे मार्शल लॉज़ हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम कैमरे के आगे आके रूल करेंगे आप पे। तो ज़ाहिर है, फिर अगर ऐसी अगर नौबत आ गई है तो खान साहब तो फिर कुछ नहीं कर सकते। खान साहब जो मर्ज़ी कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, ना इलेक्शन हो सकते हैं, ना खान साहब कुछ कर सकेंगे। आहिस्ता-आहिस्ता वो एक-एक करके, वो अंग्रेज़ी में एक वो एक 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 किताब भी है, उसका टॉपिक है
डेथ बाई 1000 कट्स, यानी कि एक-एक करके कट कट मार-मार के किसी बंदे पे उसको आपने चेस में होता है ना कि जब चेस चेस किसी को हराते हैं, एक होता है ना कि चेकमेट करो फौरन, एक होता है कि आप उसका एक-एक प्यादा मारते हैं, उसको उसको कमज़ोर करके हराते हैं। तो खान साहब के साथ यही हो रहा है, वो एक-एक बंदा चूँकि खान को पहले प्लान ये था खान को अब करे -1, तो खान को -1 वो नहीं कर सके। तो अब उनका जो नेक्स्ट प्लान है वो ये है माइनस एवरीवन। खान साहब को छोड़ दो, पीछे से सारे प्यादे गिरा दो। खान अकेला बादशाह आके क्या करेगा? बादशाह तो जंग नहीं कर सकता ना, प्यादों की सपोर्ट चाहिए चेस में भी और वैसे भी। तो वो माइनस एवरीवन, मेरे ख्याल है 23-24 बंदे उन्होंने गिरा दिए हैं इनके डंडे के ज़ोर पे कि आप छुट्टी करें। तो वो एक-एक करके वो कराची से भी हुआ है, यहाँ से भी शीरी मज़ारी। पहले तो कुछ जो हैं वो बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अब ज़ाहिर है शीरी मज़ारी जो ये तो फर्स्ट ईयर के लोग हैं, फयाज़ खान सारे। तो अब उन्होंने एक-एक करके जो डेथ बाय अ थाउज़ेंड कट्स वाला सीन है कि एक-एक करके वो खान साहब के प्यादे जो हैं वो गिरा रहे हैं। और वो इसी उम्मीद में कि इवेंचुअली जब कोई प्यादा पीछे नहीं होगा, तो खान साहब को हार माननी पड़ेगी। तो बहरहाल देखते हैं, अभी तक खान तो अड़ा हुआ है, लेकिन ये जंग जो है वन साइडेड है। सबको पता है कि ये बैटल ही अनफेयर है। ऐसी बैटल का कोई तुक नहीं बनता। होना तो ये चाहिए था कि इसमें पाक आर्मी अपनी अपनी ग्रेस दिखाती, जो उनकी ग्रेस है, अब तक जो उनकी ग्रेस थी उसको मेंटेन करते। अ, बेशक वो जो की डिसीजंस हैं उनमें वो अपना पार्ट प्ले करते, लेकिन इस तरह की जो गंदी सियासत है उसमें ना आते। लेकिन बहरहाल लीडरशिप पे डिपेंड करता है लीडर कैसा है। तो लीडर जो इस वक्त हैं वो हमारे माशाल्लाह वो हैं। अब दूसरी दूसरी बात ये है कि अगर तो आर्मी ने जंप करना ही था, तो एटलीस्ट किसी अच्छे नैरेटिव पे खान साहब के साथ होते, जो सच है और हक है। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने उस नैरेटिव को चूज़ किया है जो कि बेहुदा है। आपने चोरों की साइड ली है, जिससे साफ पता लग रहा है कि आप में भी कोई कमज़ोरियाँ हैं, आप भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ हैं। हैं नहीं, ये सारा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन ज़ाहिर है जब आप चोर का साथ देते हैं तो हम ये समझेंगे कि आप भी चोर ही हैं, आपने चोर का साथ दिया है। जो लीडरशिप है, अब जनरल आर्मी की बात कोई भी नहीं करता, ठीक है? जो कि नहीं होना चाहिए था। आपकी अगर कोई इज़्ज़त है तो वो आपके नैरेटिव से ही है, शहीद, गाज़ी, वो सारी जो कहानी होती है। आपने चोरों का साथ दे दिया है। अब आप उस साइड पे खड़े हैं, अब आप रॉन्ग साइड पे खड़े हैं। अब आप कुछ अब अपनी बोंगियाँ मारें, जो मर्ज़ी करें, सब कहेंगे कि आप जिनके साथ खड़े हैं वो तो ज़लील हैं ही। अब चूँकि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप भी ज़लील ही हैं। और आपने ये खाम-खा के ज़िल्लत मोल ली है। अच्छी भली इज़्ज़त बनी हुई थी आपकी, वो आपने खाम-खा ज़लील कर दी। और ये लॉन्ग टर्म देखिए, ट्रस्ट जो है ना, बिल्डिंग बनाने में 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने लगते हैं। बिल्डिंग है, ब्रिज है, कोई भी कंस्ट्रक्शन है। ट्रस्ट भी ऐसे ही है। एक दिन में ट्रस्ट नहीं बनता। आपका अगर कोई कंपनी में मैनेजर है, तो आप मैनेजर पे ट्रस्ट फ़ौरन नहीं करते, टाइम लगता है। आप उसका कैलिबर देखते हैं, वो क्या है, ट्रस्ट बनता है। बिल्डिंग भी ऐसे ही है, देर लगता है। ट्रस्ट गिराने में 2 सेकंड लगते हैं, ठीक है? अब आपने ट्रस्ट गिरा दिए, अब आप खड़े हैं गलत साइड पे, आप चोरों के साथ खड़े हैं, ट्रस्ट खत्म हो गया। अब अवाम में आपकी वो खत्म हो गई। अब आप उनके लिए अब आप ज़लील ही हैं, और ये अब इतनी जल्दी रिकवर नहीं होगा। अनलेस आप कोई ऐसे ड्रास्टिक मेजर्स लें, आप बड़े ब्रेज़नली सामने आएँ और एडमिट करें कि भाई हमने ये गलती की है, हमें ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, खान जैसा भी था, हमें सियासत में आना नहीं चाहिए था, हम पीछे हट रहे हैं, ब्ला, ब्ला, ब्ला जो भी। लेकिन आपने अब बेशर्मी से साइड गलत पिक कर लिया और आपका ट्रस्ट खत्म हो गया। अब आप अवाम की नज़र में, अवाम से मुराद है कि जो जो मेजॉरिटी है, हर बंदा तो नहीं, ज़ाहिर है उनकी जो अपोज़िशन है उनके साथ लोग भी हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है 70%, 80% पाकिस्तान के, उनकी नज़र में अब आप ज़लील हो गए हैं, जो लीडरशिप है, ठीक है ना? सारी आर्मी की बात कोई नहीं करता। जो लीडरशिप है, अब आप ज़लील हो गए हैं। अब वो ज़िल्लत रोल बैक नहीं हो सकती जब तक आप कोई ऐसा मेजर ना लें। आपको बीइंग अगर आपके पास पावर है और अगर आप उस पावर को एक्सरसाइज़ करते हैं, तो ये कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है ना? जैसे सुओ मोटो है, सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट का जज ले सकता है, लेकिन जनरली वो इसको एक्सरसाइज़ नहीं करता। ये एक दुनिया समझती है कि ये अब्यूज़ ऑफ पावर है। मेरे पास गन है, अब मैं गन लेके बाहर लोगों को गोलियाँ तो नहीं मारता, ठीक है ना? ये डिटरेंट है। दूसरों को पता हो कि भाई इस बंदे से पंगा नहीं लेना। आर्मी भी ऐसे ही है, जजेस भी ऐसे ही हैं, जितने भी पावरफुल लोग होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। अपनी पावर वो एक्सरसाइज़ नहीं करते। उनके उनके पास पावर तो होती है, पर वो एक्सरसाइज़ नहीं करते।
आर्मी की बहुत इज़्ज़त बनी हुई थी अभी तक, तो आपने वो एक्सरसाइज़ करके आपने ख़वातीन को पकड़ के उनको आपने जेलों में पता नहीं क्या कुछ किया है, उनकी फ़िल्में बनाई हैं, वो जो 2 जो मॉडल हैं, वो जो व्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर उनको पकड़ा आपने, उनकी माएँ रो रही हैं, लेकिन आप कोई आपने आपने औरतों को घसीटा है। ये इतनी ज़िल्लत आर्मी ने कभी भी खामख़ा आ बैल मुझे मार वाला सीन है, आपने मोल ले ली है। अपनी पावर शो करने के लिए, अपनी सरिया शो करने के लिए, लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। ठीक है? जो आपको नहीं करना चाहिए था। आपको एक बड़ा भाई ग्रेसफुली आपको इसको हैंडल करना चाहिए था। इंटेलिजेंस यही होती है कि आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें, ठीक है ना? अगर आप ताकतवर हैं और आप अपनी ताकत एक्सरसाइज़ करते हैं, तो आपने कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड तो नहीं किया, ठीक है ना? आपने ताकत दिखाई, आपने किसी को थप्पड़ मार दिया किसी बच्चे को, तो आपने कोई कमाल तो नहीं किया। मतलब इसमें क्या कमाल है, ठीक है ना? तो आपको ये करना नहीं चाहिए था, आपने एक गलत साइड पिक की, फिर आपने अपनी पावर भी इल्लीगली अब्यूज़ किया उसका। खाली चलें आप सियासत तक रहते कि सियासी कैदी बनाते, उनको छोड़ते, पकड़ते, वो अलग बात थी। आपने लोगों को ज़लील करना शुरू कर दिया, नंगा करके फ़िल्में, औरतों की भी, बंदों की भी, शौहरों की भी, बीवियों की भी, बच्चों की भी बना के आपने उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जो कि आप इस्लाम तो ख़ैर आप छोड़ दें, अब इस्लाम की बात करना ही अब बंदा शर्मिंदा होता है कि यार ये हम कहाँ जा रहे हैं, वो तो पीछे रह गया। अब तो वो जो जनरल आपकी मोरालिटी है ना, अब उस पे क्वेश्चन आ गया है। रिलीजियस मोरालिटी वो जो इस्लामी वो है टच, वो तो जो टर्म यूज़ करते हैं इस्लामी टच, वो तो पीछे रह गया। अब तो जनरल मोरालिटी जो है ना, वो आपकी जो है इन क्वेश्चन है अब, कि आप ये क्या घटिया काम कर रहे हैं, ठीक है? तो चाहिए तो ये था कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट में आने से पहले, ग्लव्स उतारने से पहले आप एक स्टेप पीछे होते, सोचते, सिचुएशन एनालिसिस करते, पर आप तो इंटेलिजेंस के लोग हैं, आप तो जो सुप्रीम लोग होते हैं, जिनके पास पावर्स होती हैं, जिनके पास कंट्रोल होता है, जिनके पास इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, आप तो वो लोग हैं। आप तो एनालिसिस करते हैं सिचुएशंस का, ठीक है ना? आपने वो गधों की तरह डंडा पकड़ा और शुरू हो गए। तो डंडा पकड़ के शुरू हो जाएँगे तो ठीक है, आप गरीबों को मार सकते हैं, वो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। अवाम को गोलियाँ मार के मारना, डंडे मार के मारना, कत्ल करना, जो आपने कर दिए हैं 50-100 बंदे कत्ल, कोई 150 भी कह रहे हैं। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। जिनके पास गन्ने हैं वो गोली भी चला सकते हैं। तो गोलियाँ चला के किसी को कंट्रोल करना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस तब होती है अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर दें। सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं कि भाई राइट साइड कौन-सी है, लेफ्ट साइड कौन-सी है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आप खुद कॉम्प्रोमाइज़ थे। एक कॉम्प्रोमाइज़ साइड आपने पिक की। अब चूँकि आप खुद भी कॉम्प्रोमाइज़ थे, अब आपको वो काम करने पड़ रहे हैं जो आपको नहीं करने चाहिए थे। अब आपकी बस की बात भी नहीं है। आपको ये डंडा चलाना पड़ रहा है क्योंकि आप खुद कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। बात कर रहा हूँ मैं लीडरशिप की, ठीक है? ऐसा होना नहीं चाहिए था। आर्मी की इज़्ज़त रहनी चाहिए थी। दुनिया में, यूएस में भी, वेस्ट में भी, जो वेटरन्स हैं, जो आर्मी होती है, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट ही एक रिस्पेक्ट होती है। उसकी रीज़न ये है कि आप उस मुल्क का बॉर्डर कंट्रोल कर रहे होते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्सटर्नल अटैक के लिए पे आप होते हैं। जानें देते हैं आप, और पाकिस्तान ने जानें दी हैं, बेशुमार दी हैं। हर मुल्क देता है, ऐसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे टेररिज़्म वो सारी जो जो बकवासियात है, वो आपने देखी हैं। 70-80 हज़ार बंदा मरवाया है, अरबों रुपया मरवाया है, ज़ाया किया है, सॉरी। तो आर्मी की बाय डिफ़ॉल्ट पुलिस की उतनी रिस्पेक्ट नहीं होती जितनी आर्मी की एक बाय बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड होती है आर्मी की। फौजी की, हाँ, जितने भी हैं उनकी बड़ी हाई बाय डिफ़ॉल्ट होती है, क्योंकि वो काम इस तरह का है। उसकी वजह ये भी है कि वो ज़्यादातर वो अवाम को फ़ेस नहीं करते। जो भी इदारा अवाम को फ़ेस करेगा, वो आहिस्ता-आहिस्ता ज़लील होना शुरू हो जाएगा। पुलिस देख लें, आप अपने जो बिजली के इदारे देख लें, नादरा देख लें, आप उनको गालियाँ ही निकालते हैं क्योंकि अवाम को फ़ेस करते हैं। आर्मी होती है कैमरे के बैक साइड पे, आर्मी फ्रंट पे नहीं आती। तो उसका काम नहीं है। उसका बहुत बड़ा काम है उस मुल्क को बचा के रखना एक्सटर्नल थ्रेट से, ठीक? अब आप चूँकि आपने ग्लव्स उतार दिए हैं, आप उस बॉक्सिंग के रिंग के अंदर आ गए हैं, तो अब आप फेस कर रहे हैं वो जो ब्रंट है, जो अवाम का जो गुस्सा है, वो अब वो अनलीश हो गया है। क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हैं। अगेन लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। होना ही चाहिए था आप पीछे हटते, सोचते, साइड सही क्या है, गलत क्या है, उसको उसका एनालिसिस करते और देखते यार सच क्या है, झूठ क्या है। हम तो इस्लामी मुल्क है हमारा, हम तो गलत लोगों की साइड नहीं ले सकते। आप खान की साइड लेते और
ना भी लेते आप एपॉलिटिकल न्यूट्रल जो टर्म्स यूज़ होती हैं, वही करते आप। जैसे पहले था, आप कैमरे के पीछे रहते, हल्की-हल्की आप वो ट्वीकिंग करते रहते, जो फ़ॉरेन जो एजेंडा होता है उसको आप कंट्रोल करते, इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें हैं। लेकिन आपने ये जो बिल्कुल ही आप बॉक्सिंग रिंग के अंदर आ गए हैं ना, और खुद आपने गेम खेली, आपने वो गेम खेलनी शुरू कर दी है, एक कॉम्प्रोमाइज़ पार्टी के साथ मिलके, इससे आपने अपनी इज़्ज़त जो है उसको बिल्कुल तार-तार कर दी। अब आप अवाम की नज़र में, एक जनरल पब्लिक की नज़र में अब आप एक ज़लील लोग हैं। ज़िल्लत अब वो स्टैम्प लग गई है। इसको अब ये आप साफ़ नहीं, कोई दुनिया का सर्फ़ साबुन, टाइड साबुन, वसीम अकरम का साबुन साफ़ नहीं कर सकता, ठीक है? माने ना माने वो मर्ज़ी आपकी, जो पावर के नशे में ये चीज़ें कोई नहीं समझता। फ़िलॉसफ़ी जो है ना, ये उनको समझ आती है जिनके दिमाग ठंडे होते हैं। जब ये ताकत का नशा, जब ये जो पावर का नशा ये गर्दन में सरिया आ जाए, फिर ये फ़िलॉसफ़ी, मोरालिटी, रिलिजन ये सारा बिल्कुल बैक बर्नर पे चला जाता है। बिल्कुल इसका कोई इसका कोई, कहते हैं यार ये ठीक है, ये तुम छोटे लोग हो, गरीब लोग हो, ये गरीब लोगों की चीज़ें। तो वी अंडरस्टैंड। तब वो सिचुएशन है। अब आप में वो खुमार आ गया है, वो गुरूर आ गया है, आँखों में वो गुस्सा है कि हमारी पावर को चैलेंज किया है एक एक छोटे से बंदे ने या चंद ये कमी कमीनों ने, कैसे हो सकता है? वो वी अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम ये है कि अब अक्सर व्लॉगर ये बात करते हैं कि जब बड़ी-बड़ी पोस्ट्स पे छोटे लोग आ जाते हैं, तो पावर अब्यूज़ होना लाज़मी है, ठीक है? आर्मी के पास, रेंजर्स के पास, पुलिस के पास, आईएसआई, एमआई, इनके पास लिटरली इन्फिनिट पावर है, इन्फिनिट पावर, कोई कंट्रोल नहीं है, इसके ऊपर कोई चेक ही नहीं है, ठीक है ना? यानी कि अन्य-वाह कुछ भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। मतलब बंदों को बार-बार पकड़ रहे हैं। अदालत कहती है छोड़ो, फिर पकड़ लिया। वो कहती है छोड़ो, फिर पकड़ लिया। को जौन-सा भी इदारा कर रहा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। वो कोई भी हो सकता है। वो राना सनाउल्लाह हो सकता है। वो मोहसिन नकवी, वो घटिया आदमी, वो हो सकता है। वो जो आईजी साहब हैं, वो डॉक्टर पीएचडी हाजी उस्मान, वो एक वो एक फ़र्क किस्म का जोकर है। ठीक है? तो कोई भी हो सकता है। रेंजर हो सकती है, पुलिस हो सकती है, जो भी कर रहा है। इन लोगों के पास इस वक़्त पिछले 1 साल से, 1.5 साल से इन्फिनिट पावर है। खुद भी पावर है, आपकी बैकिंग पे भी पावर है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बंदों को आप ये अब जो जो कोर्स कर रहे हैं जिसे कहते हैं ना, आप जो भी उनको कह के कर रहे हैं, बच्चों को आप डरा के, फैमिली का डरा के, तो वो तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप कोई कमाल नहीं कर रहे। कमाल तभी था कि अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करके कुछ सॉल्यूशन लेके आते। ठीक है, सॉल्यूशन क्या था? आप इलेक्शन करवा देते, खान जीत जाता, तो क्या फ़र्क पड़ना था मुझे बताएँ? ऐसा तो खान ने कुछ नहीं करना था कि वो सारी ज़िंदगी के लिए लॉ बन जाता। खान के ये 4-5 साल ही थे ना, तो उससे क्या फ़र्क पड़ना था? आप तो सारी ज़िंदगी के लिए यहाँ पे हैं, खान की कोई लेगेसी भी नहीं है। खान ने चले जाना था, फिर वही पार्टियाँ, वही किंग्स पार्टी, इधर से वो मोहतरम वो जो डड्डू-मड्डू है, भगोड़ा, इधर में से 10% है। वो उसका खुसरा वो जो बेटा है, उधर से वो आना है, इधर से जो राजकुमारी है, उन्होंने आना है। होना तो यही है, इवेंचुअलिटी पाकिस्तान की यही है। किसी को इ किसी को इसके खिलाफ कोई खुशफ़हमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान कोई इस वक़्त कोई टर्निंग पॉइंट पे है, अल्लाह ने को पता नहीं क्या कर पाकिस्तान से क्या लेना है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? एक शॉर्ट टर्म के लिए एक करेक्शन होनी थी, कोर्स करेक्शन होनी थी, पाकिस्तान ने तरक्की भी करनी थी, इसमें कोई शक नहीं है, कर भी रहा था और मज़ीद करनी थी, नौकरियाँ-शौकरियाँ ये वो सब कुछ था, सब कुछ होना था। लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होना था, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, ठीक है? जिन्होंने पैसे कमाने हैं, जो जो सियासत में आते ही पैसे कमाने के लिए हैं, उन्होंने फिर भी आना था। उनके बच्चे तैयार हैं, उनके बच्चों के बच्चे तैयार हैं। पाकिस्तान या नून लीग का है या पीपल्स पार्टी का है, और तीसरा आर्मी है पीछे, या आर्मी कह लें, एस्टेब्लिशमेंट कह लें, जो मर्ज़ी कह लें आप। पाकिस्तान इन्हीं का ही है, इन्होंने ही खाना है। इनके स्टेक्स हैं यहाँ पे, बाहर यहाँ पे, ये तो मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था, जब जानवर कोई खाना खा रहा होता है, जैसे हमारे नून लीग वाले खाना खा रहे हैं, इधर से सरदारी खाना खा रहा है, उधर से एस्टेब्लिशमेंट भी खाना खा रही है। खाना खाने से मुराद है कि जो नोट छाप रहे हैं, ये जो करप्शन हो रही है, तो उससे नवाला आप नहीं छीन सकते। अब जानवर से भी नहीं छीन सकते, इंसान से भी नहीं छीन सकते।
खान साहब ने यही किया है। तो इनके स्टेक्स हैं, इन्होंने ही रूल करना है। कोई नबी नहीं आने पाकिस्तान में कोई फरिश्ते नहीं आ जाने, यही करप्ट लोग आने हैं। पाकिस्तान ने ऐसे ही चलना है, ठीक है ना? पाकिस्तान में कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सियाने होते एस्टैब्लिशमेंट, थोड़ा सा इस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते कि चल यार, चूँकि अवाम सारी की सारी तकरीबन 80% अवाम खान के पीछे है, इलेक्शन दे दो, जीत जाए वो। आपको तो खान फिर भी चैलेंज नहीं कर सकता, पावर तो आपके पास ही है ना। पर आपने वो अना का मसला बना लिया कि जी ये क्या हुआ? हम 80 साल से हम रूल कर रहे हैं, कोई उठ के मुँह चुक के आए और हमें चैलेंज कर दे। वो अना, गुस्सा, पावर जो है वो आपको बात उसकी बुरी लगी है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। इतनी बड़ी पावर वाला इदारा, इसको थोड़ा-सा इस पे अक्ल से काम लेना चाहिए था, अपने अपने मसल से काम नहीं लेना चाहिए था। लेकिन ये तो ज़ाहिर है अब हिस्ट्री हो गई है। तो डैमेज जो है इदारों का वो हो गया। अदालत ज़लील-ओ-ख़्वार हो गई, रुसवा हो गई। मैंने 3 महीने पहले व्लॉग किया था कि इलेक्शन नहीं होने, काज़ी फ़ायज़ ईसा का इंतज़ार होना है और वही हो रहा है और वही होना है, ठीक है? अदालतों ने हज़ार दफ़ा कहा, आपने बार-बार अदालत के मुँह पे थप्पड़ मारा कि जाओ भाड़ में। अदालतों ने सबको आज़ाद किया कि इसको भी निकालो जेल से, उसको भी निकालो, अब फिर पकड़ लेते हैं। आप थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहे हैं अदालत पे। अदालत अब ख़त्म है पाकिस्तान में। रूल ऑफ़ लॉ, बड़ी बातें होती हैं, डेमोक्रेसी ये वो, सब ख़त्म है। तो आपने ये अब्यूज़ किया पावर। अब आप सारे इदारे ज़लील हो गए। नैब ज़लील हो गया, ईसीपी इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ज़लील हो गया, पंजाब पुलिस तो ख़ैर है ही हमारी माशाल्लाह, वो हो गई, अदालतें आपके सामने हैं, एस्टैब्लिशमेंट, हर इदारा, पीडीएम-शीडीएम, मीडिया, ये वो देखें उसको फ़हद हसन, जो बड़ी एक जोक चल रहा है उसका। फ़हद इमरान अयाज़ खान जेल में हैं, ज़ाहिर है, जहाँ पे भी हैं। तो फ़हद हसन ना, जिसके कोई 15-20 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, इनका चैनल भी है, कोई डफर सा आदमी है। और इमरान अयाज़ को कह रहा है कि ये एक यूट्यूबर है। यार, अपनी औकात देख और उसकी औकात देख। उस बंदे के 4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं, ठीक है? उसकी जो वीडियो आती है, 1 मिलियन, 2 मिलियन हर वीडियो के व्यूज़ होते हैं। आपके टोटल सब्सक्राइबर ही 20-25 हज़ार हैं, ठीक है ना? आपको ये बात सूट ही नहीं करती। आपकी औकात ही नहीं है इमरान अयाज़ खान के, या तो उस पल्ले पे आएँ ना, उस लेवल पे आएँ, फिर बात करें। आप जब आपके भी 4-5 मिलियन होंगे, फिर आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना? तो बहरहाल वो एक कहने का मकसद ये है कि मीडिया भी ज़लील, अदालतें भी ज़लील और रुस्वा, ईसीपी, नादरा, नैब, शैब सब ज़लील और रुस्वा,